चलिए आज हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल शॉर्ट फॉर्म में ARP है। ठीक है, अब ARP है क्या? ये टेक्निकल डेफिनेशन से पहले हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये देखिए, IP एड्रेस ये क्या ऑपरेट करता है लेयर 3 में जो नेटवर्क लेयर है, और मैक एड्रेस जो लेयर 2 में है। ठीक है, मैक एड्रेस जो होता है हर एक डिवाइस में यूनिक होता है, परमानेंट होता है, चेंज नहीं कर सकते। IP एड्रेस जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे राउटर टू राउटर चेंज करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपका IP एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, तो ARP का काम क्या है? ARP एक ट्रांसलेटर का काम है। ये दो अलग अलग लेयर में है, तो इन दोनों के बीच में डेटा या फिर बोल लो डेटा ट्रांसफर या कम्युनिकेशन कैसे कराया जाए आपस में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लेयर के हैं, तो दोनों के आपस की कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये ARP करवाता है। ठीक है, ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ARP स्टैंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करता है, किस लिए? टू मैप डिवाइस IP एड्रेस, जो आपके डिवाइस का IP एड्रेस है और आपका डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, ये इन दोनों को मैप करता है। मैप मतलब एक मैचिंग टाइप में। ठीक है, मैप करता है कि आपका जो मैक एड्रेस है उसका IP एड्रेस ये है। तो ये कौन करता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, हम देखते हैं ARP की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये डिवाइस को कम्युनिकेट कराता है यूजिंग मैक एड्रेस विद इन अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, मैक परमानेंट एड्रेस होता है हर एक डिवाइस में, यूनिक होता है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये जब बनता है डिवाइस कोई भी, तभी उसके मैक एड्रेस असाइन होता है। तो ARP जो है मैक एड्रेस यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। हम जो ह्यूमंस होते हैं या एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, वो क्या करता है? IP एड्रेस को ही समझता है। ठीक है, IP एड्रेस को ही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी डिवाइस का कौन सा IP एड्रेस है, कहाँ पर है, ये डिवाइस कहाँ का है। ठीक है, लेकिन ये ARP जो है वो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैक एड्रेस और IP एड्रेस, इन दोनों को डिफरेंस को फाइंड करता है और एक दूसरे को मैप करता है। इस डिवाइस का इस मैक एड्रेस ये है और इसका अभी IP एड्रेस ये है। ठीक है, दो अलग अलग लेयर में है तो उसे मैनेज करता है। ARP काम कैसे करता है? पहले ARP आपकी डिवाइस में, ठीक है, आपकी डिवाइस में ARP कैश होता है। कैश मतलब स्मॉल मेमोरी। जो कैश होता है वो स्मॉल मेमोरी होता है। अगर आप कोई भी फ्रीक्वेंट, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे कुछ चीजें सर्च कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो वो आपके कैश में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप सर्च बार में क्लिक करोगे तो वो आपको नीचे दिखेगा, तो कैश की वजह से फिर कैश में होता है। ठीक है, तो ARP का भी अपना कैश होता है, तो वहां पे मैक एड्रेस और IP एड्रेस दोनों को वो कनेक्ट करता है। कैश मेमोरी से लाना आसान होता है। ठीक है, अगर ARP कैश में अगर आपका मैक फाउंड नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा? ARP रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या होगा? आपका जो डिवाइस है वो फ्रेम भेजेगा, डेटा पैकेट। ठीक है, फ्रेम होता है डेटा पैकेट, तो ये फ्रेम भेजेगा सारी डिवाइसेस को। मतलब ये मान लीजिए अगर आप अपने रूम में हैं और आपके जितने भी डिवाइसेस हैं या आपके घर पे जितने डिवाइसेस हैं, तो उन सब को फ्रेम भेजेगा। ठीक है, और वो फ्रेम भेजने का मतलब क्या है? वो पूछ रहा है अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कि IP एड्रेस ये है। ठीक है, इस जो IP एड्रेस है ये कौन सी डिवाइस का है, किसका है, उसका मैक एड्रेस बताओ। ठीक है, तो कोई दूसरा डिवाइस है जिसका है IP एड्रेस, वो क्या करेगा? वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका फोन है, आपका फोन से ये फ्रेम भेजा गया सभी में। ठीक है, और ये आपका लैपटॉप है, ये IP एड्रेस आपके लैपटॉप का है, तो आपका लैपटॉप रिप्लाई करेगा। ठीक है, डायरेक्ट रिप्लाई करेगा आपके फोन को कि जो ये IP एड्रेस है वो मेरा है और मेरा जो मैक एड्रेस है वो ये है। ठीक है, फिर क्या होगा? आपकी ये IP एड्रेस ये है, मैक एड्रेस ये है, ये आपके ARP कैश में स्टोर हो जाएगा, ताकि आप फ्यूचर में फिर आपका डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो इजीली कर पाए, डिले ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स हो।
फिर उसके बाद क्या होगा, डिवाइस ए और डिवाइस बी में कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके लैपटॉप और आपके फ़ोन दोनों, आपके फ़ोन से कोई फाइल भेजना है लैपटॉप में, तो आपका फ़ोन जो है उसे आईपी एड्रेस मालूम होगा, तो सभी जो आपके घर पे जितने भी डिवाइसेस है सभी को भेजेगा फ्रेम। तो आपका लैपटॉप मालूम चल जाएगा कि आपके लैपटॉप को मालूम चल जाएगा कि ये आईपी एड्रेस तो मेरा है, तो मैक एड्रेस पूछ रहा है तो मैक एड्रेस बताएगा आपका लैपटॉप। तो फिर क्या होगा, एआरपी कैश में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो फ़ोन है आपके फ़ोन में एआरपी कैश होगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा कि लैपटॉप का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस ये है। फिर उसके बाद आपका जो डिवाइस है में से आपका फ़ोन है वो अपना फाइल लैपटॉप को भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है।